झील बिल्कुल शांत थी। रात का सन्नाटा और चांद की रोशनी झील पर एक रहस्यमयी आभा बिखेर रही थी। काला पानी टूटे हुए शीशे जैसा चांद को दिखा रहा था। ऐसा लगता था जैसे झील के पानी में कोई छिपा हुआ रहस्य हो। गांव के लोग झील के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि झील में कुछ अनहोनी छिपी हुई है। बोलते थे कि ये झील भूतिया है। रात के समय झील के पास जाने से डरते थे। बुढ़िया हेमलॉक पहाड़ी पे एक झोपड़ी में रहता था। वह झील के रहस्यों को जानता था। वो झील के किस्से सुनाता था। उसकी कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते थे। एक लड़की के बारे में जो वहां डूब गई थी, उसकी मौत एक रहस्य बन गई थी। वो कहता था उसकी आत्मा अभी भी झील में तैरती है। लोग कहते थे कि रात को उसकी परछाई पानी में दिखती है। पानी से दूर रहो, वो बच्चों को चेतावनी देता था, खासकर रात को। झील के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। 3 दोस्त डैनी, सारा और बेन झील के किनारे खड़े थे। गर्मी की रात थी और हवा भारी थी। उन्होंने एक दूसरे को झील के बीच में बने पुराने वॉच टावर तक तैर के जाने की हिम्मत दी। कोई भी कभी नहीं गया वहां, डैनी ने कहा, उसकी आवाज फुसफुसाते हुए। सारा कांप गई। क्या होगा अगर बुढ़िया हेमलॉक सही है? भूत के बारे में? बेन हंसा। भूत होते ही नहीं, चलो चलते हैं। वो पानी में उतर गए। पानी उनके सोच से भी ज्यादा ठंडा था। पूरा चांद लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था जो पानी पे नाच रही थी। जैसे वो तैर रहे थे, सारा को लगा कि उसने कुछ गहराई में हिलते हुए देखा। तुमने वो देखा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या देखा? डैनी ने पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कुछ पानी के नीचे। वो तेज तैरने लगे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। आखिरकार वो पुराने वॉच टावर पर पहुंच गए। यह जगह हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का केंद्र रही है। वो टूट रहा था, काई और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह सालों से वीरान पड़ा हो। वो अंदर चढ़ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं, मानो किसी भी पल टूट जाएंगी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक धीमी गुनगुनाहट, लोरी जैसी। यह गुनगुनाहट हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से आ रही हो। वो जम गए, सुनते रहे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुनगुनाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर गूंज रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा। यह आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी। एक जवान लड़की, उसके बाल लंबे और काले, उसकी ड्रेस धुंध की तरह उसके आसपास तैर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो डरावनी नहीं थी, वो उदास लग रही थी। उसकी उदासी ने माहौल को और भी भारी बना दिया। मैं बस घर जाना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी जो सीधे दिल को छू गई। दोस्तों को समझ आ गया कि भूत की परेशानी का हल उनके पास ही है। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने एक योजना बनाई और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने भूत को किनारे वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद की। भूत ने उनकी मदद को सराहा और उनके साथ चल पड़ी। वे उसे पानी के किनारे एक छोटी, भुला दी गई कब्र पर ले गए। यह कब्र बहुत पुरानी थी और शायद ही किसी को याद थी। जैसे ही उसने कब्र के पत्थर को छुआ, वो मुस्कुराई और गायब हो गई। गुनगुनाहट बंद हो गई। भूत को आखिरकार शांति मिल गई थी। अगली सुबह शहर के लोगों ने पाया कि वॉच टावर गिर गया था। यह एक संकेत था कि भूत अब चैन की नींद सो रही थी। झील शांत और सुकून भरी थी। पानी की सतह पर हल्की सी लहरें भी नहीं थी। उन्होंने फिर कभी भूत को नहीं देखा। सभी ने राहत की सांस ली और अपने कामों में लग गए। और हर रात कोई ना कोई झील के किनारे छोटी कब्र पर फूल रख जाता था। यह एक नई परंपरा बन गई थी जो भूत की याद में की जाती थी।